अब आपको ये बताते हैं कि आपकी कुंडली के अलग अलग खानों में जब प्लूटो बैठता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसका फल क्या होता है। अगर प्लूटो पहले खाने में बैठ गया, प्रथम भाव में बैठ गया, तो ये आपको साहस और इच्छा शक्ति प्रदान करेगा। जो कुंडली का सबसे ऊपरी खाना है टॉप पर, उसे लग्न कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। अगर लग्न में प्रथम भाव में प्लूटो बैठा तो ये आपको साहस और इच्छा शक्ति देगा। लेकिन याद रखिए, अगर लग्न में प्लूटो बैठा है और आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो इसके परिणाम आपके लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। दूसरे खाने में अगर प्लूटो बैठ जाए तो ये धन के लिए समस्या पैदा करता है, पैसे के लिए मुश्किलें होती हैं और खास तौर से पैसे पाने में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। प्लूटो अगर दूसरे भाव में हो तो यहां पर योग्यता का लाभ तभी मिल सकता है जब कोई सही सलाहकार मिल जाए। प्लूटो अगर दूसरे खाने में है तो आपके जो एक्शंस होंगे, आपके जो काम होंगे वो ऐसे होंगे कि ज्यादातर गलत होंगे। लेकिन अगर कोई सही सलाहकार मिल जाए, अगर कोई सही सलाह देने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव में प्लूटो व्यक्ति को अस्थिर बना देता है। अगर कुंडली के तीसरे खाने में प्लूटो बैठ गया तो व्यक्ति का मेंटल लेवल, व्यक्ति की सोच कभी स्थिर नहीं होती। उसका दिमाग बार बार चंचलता की तरफ भटकता रहता है, उसका मन स्थिर नहीं हो पाता और यहां पर व्यक्ति एक रास्ते पर टिक करके काम ही नहीं करता। आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, कभी इस काम में हाथ डाला, कभी उस काम में हाथ डाला, लगातार कोई काम करता नहीं है, इसलिए अस्थिरता बनी रहती है। चौथे भाव में अगर प्लूटो बैठे तो व्यक्ति उदार होता है और बड़ा ज्ञानी होता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ प्लूटो व्यक्ति को उदार और ज्ञानी बना देता है। ऐसे लोग किसी मान्यता या रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करते। चतुर्थ भाव में प्लूटो हो तो व्यक्ति सामान्यतः अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश करता है, बड़ा ज्ञानी होता है और बड़ा अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, लेकिन लीक से हट करके काम करने की कोशिश करता है। पांचवें भाव में अगर प्लूटो हो तो व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, गलत रास्ते पर जाने के लिए ये प्लूटो प्रेरित करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पंचम भाव में अगर प्लूटो बैठा हो तो जिंदगी मशीन की तरह कट जाती है, पूरी जिंदगी कट जाती है, हासिल कुछ नहीं होता। अगर कुंडली के छठवें भाव में प्लूटो बैठा हो तो व्यक्ति को कठिन से कठिन मामले हल करने की क्षमता मिल जाती है। अगर छठे खाने में प्लूटो बैठा हो, दुनिया का कितना भी कठिन मसला हो, कितना भी कठिन मामला हो, व्यक्ति उसे आसानी से सॉल्व कर लेता है, आसानी से हल कर लेता है। लेकिन इनको इन्फेक्शन की बीमारियों से बचना चाहिए। छठवें खाने में प्लूटो बैठा हो तो ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत होती हैं जीवन में। सप्तम भाव में अगर प्लूटो बैठा हो तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, किसी की बात नहीं मानता और उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना बेहद कठिन होता है। आठवें भाव में, अष्टम भाव में अगर प्लूटो बैठा हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और रहस्यमयी होता है, उसके पास आध्यात्मिक और रहस्यमयी शक्तियां पाई जाती हैं। लेकिन ऐसे लोग भौतिक जीवन में अकेले हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बहुत होती है और बड़ी सारी चमत्कारी शक्तियां भी इनके पास आ जाती हैं, लेकिन ये भौतिक जीवन में अकेले रह जाते हैं, भौतिक जीवन में इन्हें सफलता नहीं मिल पाती। नवम भाव में अगर प्लूटो बैठा हो तो व्यक्ति को विशेष धार्मिक बना देता है।
नवम भाव में बैठा हुआ प्लूटो, 9th हाउस का प्लूटो आपको धर्म की तरफ बहुत तेजी से ले जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग बड़े अहंकारी हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है कि इनके अंदर अहंकार की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। 10वें खाने में अगर प्लूटो बैठा हो, 10वें भाव में अगर प्लूटो बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, स्ट्रगल काफी हो जाता है और ऐसी दशा में बहुत प्रयास करने पर ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाता है, सामान्यतः सफलता नहीं मिल पाती। और जिसके 10वें भाव में प्लूटो बैठा हो उसको अपने घर से दूर जाकर के अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, तब जाकर के उसे करियर में थोड़ी सफलता मिल पाती है। एकादश भाव में प्लूटो व्यक्ति को बहुत सम्मान और उच्च पद प्रदान करता है। अगर एकादश भाव में प्लूटो हो तो व्यक्ति को बहुत सम्मान मिलेगा और उच्च पद की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसे लोग कभी कभी विश्वासघात के, धोखे के शिकार भी हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अंतिम खाना 12वां भाव, कुंडली का जो अंतिम खाना है 12वां भाव है, अगर वहां प्लूटो बैठ गया तो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी ढोंगी भी हो जाते हैं। 90% मामले में तो ये होता है कि ऐसे लोग ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि अगर इस खाने से शुक्र का संबंध भी प्लूटो से बन गया तो ऐसे लोग पूजा वूजा कुछ नहीं करते, ध्यान साधना कुछ नहीं करते, तिलक लगाकर ढोंग करते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। नॉर्मली आप ये बात समझिए कि अगर प्लूटो आपकी कुंडली में अच्छा है तो 3 चीजें आपके पास जरूर होंगी। पहला पैसा, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा अध्यात्म। और प्लूटो अगर बुरा है तो पहली चीज होगी आप अकेले रहेंगे, दूसरी चीज होगी आपको इन्फेक्शन की बीमारियां होंगी और तीसरी चीज होगी कि आप जिंदगी में स्थिर कभी नहीं हो पाएंगे अगर प्लूटो आपकी कुंडली में खराब है या अशुभ है। अब अगर प्लूटो आपकी कुंडली में खराब है, अशुभ है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक एक्वामरीन एक बड़ा सुंदर सा पत्थर है, हल्का सा हरे नीले रंग का मिक्स टेक्सचर होता है इसका। एक एक्वामरीन बनवा लें और इसे जरूर पहने। दूसरी बात, प्लूटो अगर खराब है तो जीवन में रोशनी का खूब प्रयोग करें। जहां तक संभव हो लाल रंग का प्रयोग ना करें। प्लूटो अगर कुंडली में गड़बड़ है और आप लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में दुर्घटना की संभावनाएं आपके लिए बढ़ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्लूटो एक बड़ा अहम प्लेनेट है और जब कुंडली देखें तो 9 ग्रहों के अलावा प्लूटो पर भी विचार करें कि व्यक्ति के जीवन में जो आकस्मिक घटने वाली घटनाएं हैं उनका पूरा मामला क्या है।